हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हीरोन्स फार्मूला, चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। गॉट इट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ क्या होगा, हीरोन्स फार्मूला की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमें कोई भी एक ट्रायंगल गिवन थी, उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो हम किससे फाइंड कर सकते हैं उसको, हीरोन्स फार्मूला से। गॉट इट। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में बोला, उसका तो एरिया हमें पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता हो तो वो जो एरियाज फाइंड किए थे वो किससे किए गए हैं, हीरोन्स फार्मूला से। गॉट इट। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ क्यों करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसमें देखो, हम सबसे पहले, हमें 3 साइड्स गिवन होगी ए, बी और सी। हम सबसे पहले एस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड्स का सम और 2 से डिवाइड। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, है ना। किसी भी चीज़ का पेरीमीटर क्या होगा कि उसकी जो बाउंड्री है उसका एक राउंड, है ना। तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक चला, फिर ये, बाउंड्री का जो एक राउंड है उसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो हीरोन्स फार्मूला में हम क्या लेते हैं, उसका सेमी पेरीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, और एस का मतलब उसका क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। गॉट इट। तो तीनों साइड्स का सम करके 2 से डिवाइड। अब फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स फार्मूला एरिया के लिए, वो ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और उसका रूट। गॉट इट। क्वेश्चंस देखो, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं थर्ड करवाता हूँ, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड तो उसके बाद आप कर ही लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 3 साइड्स गिवन है 11, 6 और 15। तो मैं ए मान लेता हूँ 11, बी मान लेता हूँ 6 और सी मान लेता हूँ 15। किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ए बी सी यही मानना है, किसी भी साइड को ए बी सी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे। एस का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 11 प्लस 6 प्लस 15 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 32 बाई 2 कितना आ जाएगा, 16। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एस मीन्स 16, एस 16 आया इनटू एस माइनस ए, 16 माइनस ए कितना है हमारे पास 11, फिर एस माइनस बी 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15। गॉट इट। तो ये कितना आएगा, 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो रूट फाइंड करना है, तो रूट कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया हुआ है उससे रूट फाइंड करो, ठीक। जैसे 16 को हम क्या राइट करेंगे, इस टाइप से फाइंड कर लेते हैं, 2 से 8 पर, फिर 2 से 4 पर, फिर 2 से 2 पर, फिर 2 से 1 पर। गॉट इट। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 को नहीं राइट कर सकते, 5 एज इट इज़। 10 को क्या राइट करेंगे, 2 इंटू 5। गॉट इट। अब देखो रूट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मेरे पास ये रूट, इसका रूट हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो हम काउंट करेंगे कि अंदर 2 का पेयर है या नहीं, कितने 2 हैं, 2 बार है, तो इनमें से एक बार 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो ये आंसर 2 ही बचेगा। गॉट इट। तो अंदर जितनी बार हो उसका हाफ बार आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने 3 हैं, 1 2, इनमें से एक 3 बार आ जाएगा, इनमें से एक 3 बार आ जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं बचा, तो ये आपका आंसर। गॉट इट। जैसे ये क्वेश्चन आया हमारे पास, तो ये ध्यान रखना रूट के बारे में। जैसे ये
कितनी बार 5 है, 3 टाइम्स। तो इस पेयर में से एक 5 बाहर, अब इसके साथ तो पेयर बना ही नहीं, इट मीन्स ये 5 एज इट इज़ अंदर रह गया, तो इसे एज इट इज़ लिख देंगे। गॉट इट। तो पेयर में से एक बाहर आएगा, ठीक। अब जैसे इसमें कितने हैं, इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, ठीक है। फिर 5 और 5, इनमें से एक 5 बाहर, अंदर एक कौन बच गया अकेला, 2, तो ऐसे राइट कर देंगे। ये कितना आंसर आएगा, 20√2 आंसर होगा ये। गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें गिवन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 540। ये गिवन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 540। ध्यान से समझना, पेरीमीटर कितना है, 540, एंड द साइड्स आर इन रेशो 25:17:12। गॉट इट। इस रेशो के अंदर हमें ये गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो, तो हमें ये साइड्स का रेशो गिवन है, तो जब हम इससे साइड्स निकालेंगे, जब भी कोई चीज़ रेशो में हो, उसे एक सिंपल नंबर हमें बनाना हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 25 है तो हम क्या लिख लेंगे, 25x, b क्या हो जाएगा 17x, और c क्या हो जाएगा 12x। गॉट इट। तो अब हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर कितना है 540, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, ये कितना है 540, तो 25x प्लस 17x प्लस 12x, ये किसके इक्वल 540, तो ये कितना आ जाएगा 54x। गॉट इट। तो x की वैल्यू क्या आएगी 10। इस 10 को हम यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू 25 इंटू 10 250, b की वैल्यू 17 इंटू 10 170, और c की वैल्यू 12 इंटू 10 120। गॉट इट। अब हमें क्या फाइंड करना है, s मैंने बताया क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर हमें गिवन है कितना 540, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 270। अगर ये नहीं करना तो इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू s 270, s माइनस a 250, s माइनस b और s माइनस c। कोट इट। इस टाइप से तो कितना आएगा 270 इंटू ये 20, ये 100 और ये 150। गॉट इट। तो अब हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, देखो 27 इंटू 10, 2 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 को लिख सकता हूँ, और 150 को 15 इंटू 10 ये राइट कर सकता हूँ। सभी का 10 अलग कर लिया। अब 10 कितने टाइम्स है, देखो 1 2, इन दो में से एक बार बाहर, फिर 1 2, इन दो में से एक बार बाहर, फिर एक अंदर बच गया, पड़ा रहने दो उसे। अंदर हमारे पास अब बचा क्या हुआ है 27 इंटू 2 इंटू 15 और एक ये 10। गॉट इट। तो 27 को हम राइट कर लेंगे, कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, तो ये कितना आएगा 10 इंटू 10 तो 100, ये 3 टाइम्स आएगा 27, और ये 2 हमारे पास पड़ा है। 15 को हम राइट कर लेंगे 3 इंटू 5 और 10 को 2 इंटू 5। गॉट इट। अब चेक करो 3 कितने टाइम्स है, इन दो में से एक बार बाहर, इसमें से और इसमें से एक बार बाहर, तो अंदर 3 नहीं बचेगा। 2 इसमें से और इसमें से एक बार बाहर, अंदर 2 नहीं बचेगा। 5 2 बार था, एक बार बाहर, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये 9 इंटू 9000। गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, तो इस टाइप से आप कर लेना। एक जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमें दो साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, 42 पेरीमीटर गिवन है। थर्ड साइड हमें नहीं गिवन तो वो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, या जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसकी तरह। हमें बोला है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना पेरीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। गॉट इट। और हमें गिवन है कि जो इक्वल साइड्स है वो 12। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो वो कितनी है, 12। 12 मीन्स क्या होगा, ए भी हमारे पास 12, बी भी हमारे पास 12, इक्वल। सी हमें नहीं पता, ये फाइंड करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है एक आपका फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, वो मैं नहीं करवाऊंगा। कैसे करेंगे, देखो पेरीमीटर हमें 30 गिवन है, तो पेरीमीटर होता क्या है हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल 30, तो 12 प्लस 12, सी हमें नहीं पता, तो सी कितना आ जाएगा, 30 माइनस 24, 6 आ जाएगा। अब एस फाइंड करते हैं। एस मैंने बताया पेरीमीटर का हाफ, तो 30/2 कितना, 15। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो तीनों साइड्स का सम करके, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा, अब हमारे पास एरिया आ जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सी 6 है ना हमारे पास, तो ये 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। गॉट इट। 15 को क्या राइट करेंगे, 3 इंटू 5, 9 को 3 इंटू 3, तो 3 कितने, देखो इन दो में से एक बार बाहर, फिर इन दो में से एक बार बाहर, एक बार अंदर बच गया ये वाला 3, और कौन बच गया 5, एक ही बार था तो बच गया, तो 9√15 इसका आंसर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। गॉट इट। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए तो करना, नहीं हो तो फिर मैं करवाऊंगा कल नेक्स्ट लेक्चर में। गॉट इट। तो इसे कंप्लीट करो हीरोन्स फार्मूला को, नेक्स्ट लेक्चर में हम हीरोन्स फार्मूला कंप्लीट करेंगे, इसे कंप्लीट करो। थैंक यू।